क्या आपको भी ऐसे सपने आते हैं जिनका मतलब आपको समझ नहीं आता? जो सपने बार-बार आते हो, जो आपको समझ ही ना आते? स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक मतलब होता है और ये सपने आपके आने वाले कल के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, पैसों के बारे में और हेल्थ के बारे में संकेत दे सकते हैं। और हो सकता है आपका सपना भी उनमें से एक हो। कभी आग दिखना, कभी बिल्डिंग से गिर जाना, कभी सांप दिखना और सबसे हैरानी की बात, ये सपने शायद आपका पास्ट या आने वाले इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी, स्वप्न शास्त्र से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अब देखते हैं कि ये सपने हैं कौन से जो आपका आने वाला कल या बीता हुआ कल बताते हैं। एक सबसे कॉमन आने वाला सपना है सपने में सांप दिखना। अब आप याद कीजिए, कभी आपको सपने में सांप दिखा है? वो सांप काले रंग का भी हो सकता है और सफेद रंग का भी। तो चलिए शुरू करते हैं काले रंग के सांप दिखने से। अगर आपको सपने में काले रंग का सांप दिख रहा है तो उसकी वजह से डरिए मत। कई लोग ये सपना देख के घबरा जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि काला सांप सिर्फ आपको डराने के लिए दिख रहा हो। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में काला सांप दिख रहा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रेस है, कोई ऐसी बात है जो आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अंडरलाइंग इमोशंस आपको परेशान कर रहे हो या कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हो। काला सांप दिखने का इंडिकेशन ये हो सकता है। और अगर सपने में आपको काला सांप काट ले तो उसका एक और मतलब ये है कि कोई बहुत पुरानी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी अब वो खत्म होने वाली है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार पीछे खींच रहा था अब आपका रिश्ता उनसे टूटने वाला है। अब यहीं अगर आपको सपने में सफेद सांप दिख रहा है तो स्वप्न शास्त्र के हिसाब से उसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कोई ऐसी रियलाइजेशन होने वाली है जो आप सोच रहे थे पर उस पर एक्ट नहीं कर रहे थे। सफेद सांप दिखने का अर्थ ये भी होता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आने वाला है। तो अगर अगली बार आपको सपने में सांप दिखे तो उससे डरिएगा मत, ये देखिएगा और याद करिएगा कि वो सांप है कौन से रंग का और उस सांप का एक्शन क्या है। क्या आपको कभी ऐसे इंसान का सपना आया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? शायद वो आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, नाना-नानी हो सकते हैं, कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे रिलेट किया जाता है ग्रीफ, मेमोरीज और इमोशनल अटैचमेंट से। लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको कोई गुजरा हुआ इंसान सपनों में दिखता है और वो खुश होता है तो इसे ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ये लोग ऊपर से आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वहीं अगर ये इंसान आपको सपने में उदास दिख रहा है, परेशान दिख रहा है या आपसे लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कहा जाता है कि उनका कोई काम अधूरा रह गया, उनकी कोई बात जो आपसे कहना चाहते थे वो अधूरी रह गई। और सबसे अजीब बात, लोग कहते हैं कि ऐसे सपने सबसे ज़्यादा रियल फ़ील होते हैं। ऐसे सपने उठने के बाद भी आपको असली लगते हैं। आपको लगता है कि आप शायद उस इंसान से सच में मिलकर आए हो। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिस सपने में आपको कोई इंसान तो दिख रहा है, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा? एक ब्लैक शैडो या एक ह्यूमन फिगर दिखती है और जितना ज़्यादा आप उसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हो, वो उतना ही दूर चला जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार बिना चेहरे के दिखने वाले लोग या एक ब्लैक शैडो किसी ऐसी चीज़ का प्रतीक हो सकती है या किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको बता रहा होता है, जो अभी तक आपकी लाइफ में है नहीं, पर आगे आने वाला है। शायद वो कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई बड़ा बिज़नेस हो सकता है, जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हो। इसे कभी-कभी किसी बड़े बदलाव से भी जोड़ा जाता है और कभी-कभी किसी छुपे हुए सच से भी जोड़ा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये राहु के होने का भी प्रतीक होता है, जो इल्यूजन और कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आपको सपनों में ये सब सोचने के लिए मजबूर करता है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या आप कभी सपने में किसी ऐसे घर गए हैं जिसे आप जानते तो नहीं है, पर आप अच्छे से पहचानते हैं? आपको पता है कौन सा दरवाजा कहाँ खुलेगा, कौन सी सीढ़ी कहाँ जाएगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार घर को व्यक्ति के मन और जीवन का संकेत माना गया है। ऐसा कहते हैं कि जिन्हें बार-बार एक अनजान घर दिखता है, उनके लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कई बार ये सपने इतने सच लगते हैं कि उठने के बाद भी आपको पता होता है कि इस घर का रास्ता कहाँ जाता है। पर याद रखना कि ये घर सिर्फ तब तक ही सच लगता है जब तक आप सो रहे हो। कई लोग तो इसको पिछले जन्म का घर भी बोलते हैं। अब घर और बिल्डिंग देख तो ली, पर कभी ऐसा सपना आया है कि आपने बिल्डिंग से छलांग लगा दी हो? कभी किसी पहाड़ से या सीढ़ियों से गिरने वाले हो, पर गिरने से पहले ही आपकी आँख खुल गई। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ये कहा जाता है कि ऐसे सपने तब आते हैं जब आपका लाइफ में किसी चीज़ से कंट्रोल जा रहा हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप बहुत हाइट से गिर रहे हो, तो ये ईगो और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस का भी संकेत हो। और एक और चीज़ बहुत लोग मानते हैं, वो ये है कि अगर गिरने से पहले ही आँख खुल जाए,
तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर आप बहुत टाइम से पकड़ के बैठे हो, तो अब उसे छोड़ने का वक़्त आ गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे सपने की जो सपना कम और हकीकत ज़्यादा लगता है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने पे बोझ हो, आप हिल नहीं पा रहे, आपकी छाती कोई दबा रहा है। सपने में दबना उन सपनों में से एक है, जो बहुत ही ज़्यादा रियल फ़ील होता है। पहले के ज़माने में इस सपने को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और आत्माओं से भी जोड़ा जाता था। लेकिन स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ये सपना आपको तब आता है जब आपके अंदर दबी हुई कोई बातें हो, कोई दबा हुआ स्ट्रेस हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, पार्टनर को लेकर हो। कोई ऐसी बातें जो आप अंदर रख रहे हैं और किसी को कह नहीं पा रहे। और ये भी माना जाता है कि जब लाइफ में प्रेशर हो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो अपनी मन की बातें आप बोल देंगे तो ये सपने धीरे-धीरे आपको आने बंद भी हो जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, भारत के कई हिस्सों में लोग ये भी मानते हैं कि सीने पर बोझ महसूस होना किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो सकता है। क्या आपने सपने में खुद को कभी डूबते हुए देखा है? स्वप्न शास्त्र के मुताबिक पानी आपके इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है। अगर पानी शांत है तो मतलब आपका मन शांत है। अगर तूफान आ रहा हो समुद्र में तो मतलब आपके ऊपर बहुत इमोशनल प्रेशर है। ऐसा माना जाता है कि डूबने का सपना तब आता है जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर आ गया हो, जिसे आप रियल लाइफ में डील नहीं कर पा रहे हो। जब जिम्मेदारियों का प्रेशर इंसान पे बढ़ने लगता है, तो वो रियल जिंदगी में ज्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसी वजह से पानी में डूबने के सपने आते हैं। बट याद रखिए, अगर आप पानी में डूबते डूबते बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी मुश्किल से निकल गए हैं या कोई ऐसा टाइम आपका खत्म होने वाला है जिसने आपको बहुत टाइम से परेशान कर रखा था। अब पानी का सपना आया है और आग का ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आपको सपने में आग दिख रही है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर आपको कोई चीज जलती हुई दिख रही है तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी खराब आदत, कोई रिश्ता या कोई सोच खत्म हो रही है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, आपको अच्छा बनने से रोक रही हो। और इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आग आपको डरा रही हो या आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन का, एंग्जाइटी का और दबे हुए इमोशंस का संकेत हो सकता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर सपने में आग आपको सिर्फ दिख रही है, आपको और आपके आसपास कहीं कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। कहते हैं जैसे कुछ जल रहा हो ताकि कुछ नया जन्म ले सके। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है कि आपको सपने में कॉल आ रहा हो या बार बार कोई मैसेज कर रहा हो, और सबसे पहली चीज सुबह उठ के आपने अपना फोन चेक किया हो और कोई कॉल मैसेज ना दिखा हो? स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा तब होता है जब कोई इंसान शायद आपको मिस कर रहा हो, आपके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा हो पर एक्शन ना ले रहा हो। हो सकता है किसी एक्स ने एक मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया हो, किसी पुराने दोस्त ने कॉल करने की कोशिश करी हो पर फोन मिला ना हो। पर इसका एक छोटा सा नेगेटिव ट्विस्ट ये भी है कि मिस्ड कॉल्स और मिस्ड मैसेजेस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का भी संकेत हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज आपने इग्नोर कर दी हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मिस कर दी। और एक सबसे अजीब बात ये है कि मोस्टली लोगों को मैसेज तो याद रह जाता है, बट सेंडर याद नहीं रहता, और ये सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स में होता है। अब नेक्स्ट सपना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी ऐसा लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, आप भाग रहे हो, जोर से भाग रहे हो, भागते चले जा रहे हो, पर वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा तब होता है जब आप किसी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, किसी सच से भाग रहे हो या किसी इंसान से भाग रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ है या कोई भी बात आपने पूरी नहीं करी है, तो वो चीज सपनों के जरिए आपको दिखने लगती है। इन सपनों का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई बात अधूरी रह गई हो या इतने बुरे टर्म्स पे खत्म हुई हो कि वो आपका पीछा कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप की एंडिंग अच्छी ना हुई हो और आप उसका सामना करने से अभी तक डर रहे हो। और ध्यान दीजिए, सपने में आप कभी रुकते नहीं हैं, कभी मुड़ के नहीं देखते, पर आपको पता होता है कि आपका कोई पीछा अभी भी कर रहा है। ये सपने तभी खत्म होंगे जब आप अपनी असली लाइफ में ऐसी कोई पुरानी चीज को ठीक से खत्म करें, अपने रुके हुए काम को ठीक से खत्म करें। और जब तक असल जिंदगी में आप इन चीजों का सामना नहीं करेंगे, हो सकता है सपनों में आपका पीछा कोई करता ही रहेगा। तो ये थे हमारे मोस्ट कॉमन सपने और उनके मतलब। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सपना सबसे ज्यादा आता है, और ये भी बताइए अगर आपको कोई और सपने आते हैं, और अगली वीडियो में हम उसका मतलब जरूर बताएंगे। और जैसे सपनों के अपने अपने मतलब होते हैं, वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर पे हर तिल का भी एक मतलब होता है। और इसे जानने के लिए हमारे चैनल पे ये वाला वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।